टुडे आवर टॉपिक इज एमाइलोइडोसिस। आज हम एमाइलोइडोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एमाइलोइडोसिस में जो है सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल में क्या है, ये क्या होते हैं, एमाइलाइड की डिपोजिशन होते हैं। इस प्रोसेस को, इस डिजीज को हम एमाइलोइडोसिस बोलते हैं। सो व्हाट आर एमाइलाइड? एमाइलोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, बट दीज प्रोटीन आर नॉट नॉर्मली फाउंड। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, सेल से आउटसाइड जो स्पेस है उसके अंदर एकमुलेट हो जाते हैं और फिर वो इन सेल्स को डैमेज करते हैं। सो amyloid are misfolded protein that deposit in the extracellular space, thereby damaging the tissues. Now we have multiple protein जो होते हैं can deposit as amyloid. माइलॉइड के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन ऐड हो सकते हैं, डिपोजिट हो सकते हैं। और इसके शेयर जो हमारे पास फीचर्स हैं उनमें हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन and Congo red staining and apple green birefringis when viewed microscopically under polarized light. तो ये जो है स्टेनिंग अगर इसके हम करेंगे तो ये कांगो रेड स्टेन देगा और एप्पल ग्रीन बिफरेंजेस देगी ऑन माइक्रोस्कोपिकली अंडर पोलराइज्ड लाइट दैट इज शोन इन फिगर 1.13. सो हियर वी हैव, सो दिस वाज द फैटी चेंजेस इनसाइड द लिवर, ये भी हमने डिस्कस किया। हियर वी हैव एप्पल ग्रीन बिफरेंजेस, दीज आर द एप्पल ग्रीन बिफरेंजेस दैट इज शोइंग दिस थिंग. सो अब यहाँ पर जो हमारे पास एमाइलोइडोसिस हैं और इसके अंदर जो डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन कैन बी सिस्टेमिक हो सकते हैं या लोकलाइज हो सकते हैं. सो सिस्टेमिक अगर हो तो इस कॉल्ड सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस एंड वी हैव लोकलाइज एमाइलोइडोसिस. सो सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस जो होते हैं, यहाँ पर जो एमाइलॉइड होते हैं वो मुख्तलिफ आर्गन के अंदर एकमुलेट हो जाता है और फिर इस सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस को हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस में डिवाइड करते हैं. सो सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस में एमाइलॉइड डिपोजिशन इन द मल्टीपल आर्गन्स, जो एमाइलॉइड होते हैं वो मल्टीपल आर्गन के अंदर एकमुलेट हो जाते हैं. And this systemic amyloidosis is divided into primary and secondary amyloidosis. Primary amyloidosis is systemic deposition of AL amyloid. That is very very important. तो इसमें क्या होता है, AL amyloid जो होते हैं डिपोजिशन जब होती हैं that is primary. तो यहाँ पर ये जो AL amyloid है this is derived from hemoglobin light chain. अब यहाँ पर क्या होता है, इस मल्टीपल प्लाज्मा सेल डिस्क्रिएसिस दैट इज मल्टीपल माइलोमा. तो व्हाट एक्चुअली हैपन, प्लाज्मा सेल डिस्क्रिएसिस में क्या होता है, ये जैसे कि प्लाज्मा सेल डिस्क्रिएसिस में यहाँ पर जो नॉर्मली प्लाज्मा सेल जो होते हैं वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या होता है कि जो एवी चेन होते हैं, ये फर्स्ट एवी चेन है एंटीबॉडी का एंड दीज आर द लाइट चेन इक्वल अमाउंट में पैदा करते हैं. लेकिन मल्टीपल माइलोमा या प्लाज्मा सेल डिस्क्रिएसिस में क्या होता है कि जो लाइट चेन्स होते हैं वो अलॉट ऑफ प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड दीज लाइट चेंज होते हैं फिर हमारे पास क्या बनाते हैं, एमाइलॉइड्स बनाते हैं एंड दीज एमाइलॉइड आकार AL एमाइलॉइड्स. ठीक है. सो प्राइमरी एमाइलोइडोसिस इज सिस्टेमिक डिपोजिशन ऑफ AL एमाइलॉइड्स. अब यहाँ पर क्या है, विच इज डिराइव्ड, अब AL एमाइलॉइड जो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के लाइट चेन से प्रोड्यूस होते हैं और ये लाइट चेन कब बनते हैं, जब इस पेशेंट के अंदर प्लाज्मा सेल जो है डिस्क्रीजियस हो गए. ठीक है. तो प्लाज्मा सेल डिस्क्रीजियस के अंदर जैसे कि मल्टीपल माइलोमा है, इसमें क्या होता है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अलॉट ऑफ लाइट चेन प्रोड्यूस करते हैं जो कि फिर AL एमाइलॉइड बनाते हैं एंड AL एमाइलॉइड जो है एमाइलोइडोसिस काज करते हैं विच इज प्राइमरी एमाइलोइडोसिस. सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस इज सिस्टेमिक डिपोजिशन ऑफ AA एमाइलॉइड. तो AA एमाइलॉइड्स जो होते हैं जब एकमुलेट होते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस. तो अगर आप यहाँ पर प्राइमरी की बात करें, एक यहाँ पर जो है एक A है और प्राइमरी में प्राइमरी, तो प्राइमरी एंड वन आर सिमिलर थिंग. तो AL का एमाइलॉइड जो होते हैं वो प्राइमरी में होते हैं, यहाँ पर एक A है दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी मीन 2, तो यहाँ पर 2 A है. तो अगर आप इस तरह याद रखेंगे तो आपको याद आएगा. यानी AA एमाइलॉइड जो होते हैं दे आर प्रेजेंट आर फाउंड इन द सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस. वी हैव 2A, सो सेकेंडरी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, अब ये जो A है एमाइलॉइड है ये कहाँ से डिराइव्ड है, सीरम एमाइलॉइड. तो ये हमारे पास SAA से डिराइव्ड है, सीरम एमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन. तो दो चीज़ें हो गई, एक हमारे पास क्या होगा प्राइमरी एमाइलोइडोसिस जिसमें AL एमाइलॉइड की डिपोजिशन होती है और AL एमाइलॉइड लाइट चेंज ऑफ एंटीबॉडी से बनते हैं. इसके अलावा हमने क्या कहा कि जो सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस है दैट इज डिपोजिशन ऑफ AA एमाइलॉइड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम SAA यानी सीरम एसोसिएटेड प्रोटीन, सीरम एमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन. ये जो SAA है इट इज एन एक्यूट फेज रिएक्शन दैट इज इंक्रीज इन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट. ये मेलिग्नेंसी और फीमेल मेडिटेरियन फीवर में ज़्यादा होता है. तो SAA जो होता है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स मेलिग्नेंसी और FMF में जो है ज़्यादा होता है. और यहाँ पर क्या होता है, FMF जो होता है फीमेलियल मेडिटेरेनियन फीवर इज ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव एंड अकर इन अ पर्सन ऑफ मेडिटेरेनियन ओरिजिन. तो फीमेलियल मेडिटेरेनियन फीवर जो होता है इसमें न्यूट्रोफिल की डिसफंक्शन हो जाती है और इसमें क्या होता है, ये जो होता है अक्सर हमारे पास जो मेडिटेरेनियन ओरिजिन के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है.
क्लिनिकल फीचर में इसके अंदर फीवर होगा और एक्यूट सीरोजल इन्फ्लेमेशन होगा और इट विल मिमिक एपेंडिसाइटिस, आर्थराइटिस और माइकोइडियल इन्फेक्शन। तो इसकी मिमिक्री करेंगे, इन 3 डिजीज की ये मिमिक्री करते हैं। अब अगर हमारे पास क्या होते हैं ISAA ड्यूरिंग अटैक्स डिपॉजिट इन AA एमाइलाइड इन द टिश्यू, यानी डिपॉजिट एज AA एमाइलाइड इन द टिश्यू। सो हमारे पास इसके हमारे क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ सिस्टेमिक एमाइलोसिस आर डाइवर्स सिंस ऑलमोस्ट एनी टिश्यू कैन बी इन्वॉल्व। तो सिस्टेमिक एमाइलोसिस के जो क्लिनिकल फीचर हैं उनमें मेनी ऑर्गन कैन बी इन्वॉल्व। तो यहाँ पर क्लासिकल फाइंडिंग में हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, किडनी इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व। जो सिस्टेमिक एमाइलोसिस है उसमें किडनी जो है मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जो कि इन्वॉल्व है, और किडनी में जो प्रॉब्लम होगा वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। इसके अलावा हार्ट के अंदर अगर जमा हो जाए तो इस वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी और इरिथमियाज होगी। टंग इनलार्जमेंट हो सकते हैं, माइल्ड एब्जॉर्प्शन एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम टिश्यू बायोप्सी करते हैं और ये जो टिश्यू है वो हम एब्डोमिनल फेट पेट या रेक्टम जो होते हैं जो कि इजीली एसेसिबल एरियाज है वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो एरिया है जहाँ पे यानी जिस अंदर के अंदर हिमालय डिपोजिशन हो जाए यानी हिमालयडोसिस जहाँ पे होते हैं उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, वहाँ से हिमालयडोसिस जो है वहाँ से हिमालय रिमूव नहीं कर सकते। सो उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना होता है। सो डैमेज ऑर्गन मस्ट बी ट्रांसप्लांटेड, एमाइलाइड कैन नॉट बी रिमूव्ड। So these were the systemic amyloidosis. Now we will talk about local amyloidosis. Local amyloidosis में क्या होता है कि जो एमाइलाइड की डिपोजिशन होती है वो एक सिंगल ऑर्गन के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एमाइलाइड डिपोजिशन यूजुअली लोकलाइज्ड टू अ सिंगल ऑर्गन, सीनाइल कार्डियक एमाइलोइडोसिस। आर्ट के अंदर जो होता है एज इंक्रीज एज की वजह से हमारे पास बूढ़ों के अंदर एमाइलोइडोसिस होती है। नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसफेरिन डिपोजिट, इसमें जो हमारे पास क्या होता है ओल्ड के अंदर यहाँ पर नॉन म्यूटेटेड यानी ये कोई जेनेटिकल या म्यूटेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, सीरम ट्रांसफेरिन जो है जमा हो जाता है हार्ट के अंदर। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और जो 80 से ज़्यादा लोग होते हैं उम्र में उनमें तकरीबन 25% पीपल में ये जो है लोकलाइज एमाइलोइडोसिस होता है। और यहाँ पर डिपोजिशन किस चीज़ की होती है, नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसफेरिन। फीमेलियल एमाइलाइड कार्डियोमायोपैथी, तो यहाँ पर क्या होता है फीमेलियल होती है, तो इसमें म्यूटेटेड चीज़ जो है म्यूटेटेड जो है ट्रांसलेसिन जो है वो जमा हो जाता है। सो म्यूटेटेड सीरम ट्रांसफेरिन डिपोजिट इन द हार्ट एंड लीडिंग टू रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। 50% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कैरी दी म्यूटेटेड जीन। तो यहाँ पर फीमेलियन है तो इस वजह से यहाँ पर जीन म्यूटेटेड होगा। तो यहाँ पर इसमें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज टाइप 2, इसमें भी होता है हेमाइलिन जो कि इंसुलिन से डिराइव होता है, यहाँ पे इमाइलिन डिपोजिशन होता है आइलेट ऑफ पेंक्रियाज में। अल्जाइमर डिजीज के अंदर भी हमारे पास बीटा हेमाइलाइड डिपोजिशन है डिराइव फ्रॉम बीटा हेमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। तो अल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या होता है बीटा हेमाइलाइड डिपोजिशन होती है जो कि डिपोजिट होता है इन द ब्रेन फॉर्मिंग एमाइलाइड प्लेक, और ये फिर ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है ए बीटा एमाइलाइड एंड दैट विल फॉर्म ब्रेन एमाइलाइड प्लेक। अब ये जो जीन होता है ए पी के लिए बीटा, so gene for amyloid precursor protein is present on chromosome number 21 and most individual with Down syndrome develop Alzheimer disease by the age of 40 early onset। यानी Alzheimer disease जो होता है इसमें जो जीन होता है that is coding बीटा amyloid precursor protein, तो ये जीन क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर मौजूद होता है। और हमें ये भी पता है कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी होते हैं। सो इन डाउन सिंड्रोम वी हैव प्रॉब्लम इन क्रोमोसोम नंबर 21 and we are is a presence of PP यानी अल्फ बीटा एमाइलाइड प्रिकर्सन प्रोटीन। तो इस वजह से जो अल्जाइमर डिजीज होता है वो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में होता है ऑलरेडी अर्ली यानी एट द एज ऑफ 40। इसके अलावा डायलिसिस के साथ भी हेमाइलोइडोसिस होते हैं एंड दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन दैट इज डिपॉजिटेड इन द जैन। यानी जो लोग डायलिसिस करते हैं उनके अंदर बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन जो कि जैन के अंदर एक्यूमुलेट होता है इन केस ऑफ डायलिसिस। देन वी हैव थायराइड के अंदर मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, वहाँ पर कैल्सिटोनिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूमर सेल डिपॉजिट विद इन द ट्यूमर सेल इन एन एमाइलाइड बैकग्राउंड। तो इसके साथ हमारा जो है ये वाला फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। देन वी विल इंशाल्लाह स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इन्फ्लेमेशन।